सर मैं 24 साल का हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड 21 साल की है। हम कुछ वक्त से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि मैं जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई झगड़ा करता हूँ किसी बात को लेके, तो वो मुझे किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं करती। शुरू में तो मैं ये सोचता था कि शायद ये मेरी इज़्ज़त करती है, रिस्पेक्ट करती है, इसलिए मेरे साथ बहसबाजी नहीं करती, बदतमीज़ी नहीं करती है। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि वो मेरी गालियों से टर्न ऑन हो जाती है। ये बात उसने मुझे कुछ दिनों पहले ही बताई और मुझे समझ नहीं आया कि इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करूं। और मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है क्या? मैं गुस्से में किसी को गालियां दे रहा हूं, वो भी गंदी गंदी गालियां, और दूसरा व्यक्ति उस गालियों से सेक्सुअल फील कर रहा है। कहीं से लेके कहीं तक भी कोई सेक्सुअल एनवायरनमेंट नहीं है, सेक्सुअल बात नहीं है, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है और मैं उसके ऊपर जेन्युइनली गुस्सा कर रहा हूँ और गुस्से में गालियां दे रहा हूँ, और वो लड़की टर्न ऑन हो रही है, उसे सेक्सुअल फील हो रहा है। ये तो उसने मुझे कुछ दिनों पहले बताया कि वो ऐसा फील करती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों फील करती हो, तो वो कहती मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम मेरे को गंदी गंदी गालियाँ देते हो तो मेरा बड़ा दिल करता है तुम्हारे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करूँ। लेकिन वो वक्त होता नहीं है ऐसा कि तुम्हें मैं कुछ भी कहूँ, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैंने उससे बहुत क्वेश्चंस करे, जानने की कोशिश करी कि ऐसा कैसे होता है, ये तो नॉर्मल ही नहीं है। तो वो कहती मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन ये होता है और मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने तुम्हें बता दिया। तो सर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं ऐसी लड़की के साथ जो गलतियां तो बहुत करती है, और इसको डांटो तो समझने की बजाय ये सेक्सुअल फील करने लग जाती है। तो क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए? क्या करूं मैं? देखिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझना मुश्किल हो। यूजुअली इस किस्म के जो लोग होते हैं, चाहे औरतें हों चाहे आदमी हों, उनमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती और वो खुद को भी, अपने आप को किसी लायक ही नहीं समझते, और शुरू से ही जो उनके पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली है वो उनको इस तरीके से ही ट्रीट करती है। तो जब वो लोग इस किस्म के एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं तो उनके ऊपर गालियों का तो कोई असर ही नहीं होता, आप जितनी मर्ज़ी दे लो। अगर आप इनको कुछ भी कहोगे, आप इनको कुछ नई चीज़ थोड़े कह रहे हो। आपने जो भी इनको कहा ये बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, और सुन सुन के इतनी इनकी प्रैक्टिस हो गई है कि इनका शरीर उन शब्दों के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव ही नहीं रहा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को गाली दो जिसने कभी गाली नहीं सुनी, आप उसको ज़रा सा एक शब्द कह दो, वो आपके ऊपर इतना गुस्सा होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। लेकिन जो इंसान शुरू से ही गालियाँ सुनता आ रहा है, आप उसको ऐसी कौन सी गाली दे दोगे जो कि उसको बुरा महसूस करवा देगी? ऐसे लोग गालियों से कंट्रोल में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को तो तुम प्यार से ही कुछ कह दो तो उनके ऊपर असर होता है, क्योंकि प्यार से कभी इनके साथ किसी ने बात नहीं की होती। तो जो असर लोगों पे गालियां करती हैं, वो असर इनके ऊपर प्यार करता है, क्योंकि जो प्यार की भाषा है वो इनके लिए बिल्कुल अनजान और बिल्कुल नई होती है। तो जो भी आप इसको कहना चाहते हो, आप प्यार से कहो थोड़ा सा कि तुमने ये किया, मुझे ऐसे तकलीफ़ हुई, और तुम अगर ये काम ऐसे करती तो मुझे अच्छा लगता। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो इस तरीके से तुम कहोगे तो फिर हो सकता है कि वो इमोशनल हो जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए। ये आंसू दुख की वजह से नहीं होंगे, ये आंसू होंगे इस वजह से कि तुमने उसको इज्जत दी, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद को इज्जत के लायक ही नहीं समझते, इसी वजह से इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपने कहा था कि ये सेक्सुअल फील करती है, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, सेक्सुअल फील करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर गालियों का असर ही नहीं होता है। तो वो गालियों को वैसे तो देख ही नहीं रहा जैसे आप देखते हो। दूसरे व्यक्ति के लिए गालियाँ सिर्फ शब्दों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप गुस्से में आके गालियाँ देते हो तो उस लड़की की जो इमेजिनेशन है वो जाग जाती है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ लड़कियां, जैसे कुछ आदमी भी होते हैं, उनकी अलग फैंटेसीज़ होती हैं, अलग किस्म की उनकी डिज़ायर्स होती हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज़ होती हैं। ऐसे काफ़ी लड़कियों की सेक्सुअल फैंटेसी होती है, रेप की फैंटेसी होती है उनकी। अब वो ये नहीं है कि वो सच में चाहती हों कि उनके साथ रेप हो। रेप से कहने का मतलब होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती, वाइल्ड सेक्स वाली फैंटेसी होती है। अब उनकी वाइल्ड सेक्स वाली फैंटेसी क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि सेक्स जो होता है वो जितना रफ़ होता है उसमें उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो जितना ज़्यादा रफ सेक्स होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वजह से वो इमेजिनेशन में उस सेक्सुअल फैंटेसी को बहुत ज़्यादा वाइल्ड कर लेती हैं कि उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वो तुम्हारी विक्टिम है। जैसे किसी के साथ आप ज़बरदस्ती करते हो, बहुत ज़बरदस्ती करते हो, और आप उससे कुछ नहीं पूछते, उसको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हो। तो ये वो चीज़ें इमेजिन करती होगी और उसको फील होता होगा बहुत सेक्सुअल, और जब आप उसको गालियाँ देते हैं तो उसकी जो फैंटेसी है वो जाग जाती है।
वो सब कल्पना शक्ति जो भी उसकी अकेले में वो कल्पना करती है आप वो सब जब बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से रिलेट करती है, तो वो टर्न ऑन हो जाती है। वो टर्न ऑन आपकी गालियों से नहीं होती है, उसकी अपनी ही फैंटेसीज़ हैं, और वो गालियाँ उन फैंटेसीज़ का हिस्सा है। तो वो गालियों को, जब आप गालियाँ देते हैं तो उसको वो याद आती हैं फैंटेसीज़, और वो उन फैंटेसीज़ की वजह से टर्न ऑन होती है, ना कि आपकी गालियों की वजह से। तो ये है असली रीज़न, और ये बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है कि वो जब ये सब सेक्सुअल फैंटेसीज़ के बारे में सोचती होगी तो वो गालियों को पूरी तरीके से इमेजिन करती होगी, और वो खुद इमेजिन करती है कि आप उसको गालियाँ दे रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, और वो गालियाँ उसको और ज़्यादा सेक्सुअल महसूस करवाती हैं। तो ये जो गालियाँ देने का प्रोसेस है वो उसको और ज़्यादा सेक्सुअल फील करवाता है। तो देखिए, लोग प्रिटेंड करते हैं नॉर्मल होने का कि वो नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, लेकिन लोग नॉर्मल नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? क्या कोई नॉर्मल होता है? समाज ने एक नियम कायदे बनाए हैं तो लोग उस तरीके से चलते हैं, लेकिन क्या वो दिमाग में भी वैसे ही चलते हैं, वैसे ही सोचते हैं जो करते हैं, कहते हैं? आप भी, लोगों को पता होता है कि एक एक जैसे समाज है तो समाज के नियम कायदे हैं, और उस हिसाब से चलेंगे तो लोग इज़्ज़त करेंगे, नहीं तो लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। तो लोग एक प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और उनकी तो सोच ही बिल्कुल अच्छी है। तो सोच अच्छी और बुरी भी कुछ नहीं होती है, सोच सोच होती है, कोई इसको अच्छा नहीं करता, कोई बुरा नहीं करता। तो ये सोच होती है कि माइंड कोई भी थॉट को कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, इंसान के ऊपर थोड़े होता है ये। पूरी तरीके से तो इंसान के ऊपर नहीं होता ना, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, जैसे वो किस किस्म का कंटेंट देखता है, पढ़ता है, उससे असर होगा दिमाग पे। लेकिन जो दिमाग की कुदरती तौर, नेचुरली तौर पे जो वायरिंग है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो उसकी जो दिमाग की बनावट है वो चेंज नहीं कर सकता ना। अब कुछ बच्चे होते हैं वो बचपन से बहुत जीनियस किस्म के बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे इतने अच्छे नहीं होते, उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या रीज़न है? ये नेचुरली कुछ चीज़ें होती हैं ना। दो लोग एक जैसा बिल्कुल 100% एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि दोनों की बनावट अलग है, दोनों के साइज़ में फ़र्क है, जो न्यूरॉन कनेक्शंस हैं उनमें डिफरेंस है, बहुत कुछ होता है ना। तो लोगों की बहुत वियर्ड वियर्ड मतलब बहुत ही अजीबो-गरीब फैंटेसीज़ होती हैं। मेरे से जब लोग बातें करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लोगों को कंसल्टेशंस देते हुए। तो मुझसे लोग अपने जब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो मुझे बहुत, शुरू में तो अजीब लगता था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्योंकि पता चल गया कि लोग नॉर्मल होते ही नहीं हैं। ये तो हम सोच के चलते हैं क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल होते ही नहीं हैं लोग। तो लोगों की बहुत अलग अलग फैंटेसीज़ होती हैं, तो अब हमें क्या उनको जज करना चाहिए? देखिए, समाज ने रूल्स बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज ने रूल्स बना दिए तो हमारी सोच भी बदल जाएगी, या अब हमारे दिमाग में थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचना चाहते हैं तो वही दिमाग में आता है। हम कितनी सारी चीज़ें हैं जो सोचना भी नहीं चाहते, वो भी दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है, हम उस पर एक्शन लें या उसको इग्नोर कर दें। थॉट पे एक्शन लिया जाए या उस पर एक्शन ना लिया जाए, ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो भी उनकी फैंटेसीज़ हैं वो उस वजह से ही सेक्सुअल फील करती हैं। क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उनको प्यार से समझाओ कि आपको क्या चीज़ बुरी लगती है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप उनको ये बिल्कुल साफ तौर पे बोल दोगे कि आपको क्या बुरा लगता है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इससे रिश्ता ख़राब ही होता है। थैंक यू।